सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है और ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाती है और शॉपिंग पहले से ही चालू हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्रथा या रक्षाबंधन का त्योहार कब से बनाने जाने लगा या इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? तो चलिए आज मैं आपको यही कहानी सुनाने वाली हूँ। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स कली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। लेकिन आज क्या है इस वीडियो में नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना और साथ में जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दिन बड़े ही प्यार से सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है और ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाती है और शॉपिंग पहले से ही चालू हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्रथा या रक्षाबंधन का त्योहार कब से बनाने जाने लगा या इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है? तो चलिए आज मैं आपको यही कहानी सुनाने वाली हूँ। वैसे तो रक्षाबंधन की बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें से दो बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाली हूँ। सबसे पहली जो कहानी जुड़ी हुई है वो हमारे महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसमें कि जब हमारे श्री कृष्ण जी शिशुपाल का वध करते हैं सुदर्शन चक्र से, तो उनकी उंगली कट जाती है, थोड़ी सी कट जाती है, जिसकी वजह से उस उंगली से काफी खून निकलने लगता है। जब वो खून निकलने लगता है तो द्रौपदी उनका ये खून देखती है और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली बांध देती है। ये देखकर कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ये चीज कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो कृष्ण जी ने उनकी रक्षा करी थी। तो इसी वजह से जब हम रक्षा सूत्र अपने भाइयों को बांधते हैं और वो हमें वचन देते हैं कि पूरी जिंदगी अपनी बहनों की वो रक्षा करेंगे। अब इसके ऊपर हम आते हैं दूसरी कहानी पर। अब इसकी एक और कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है जो कि मैं सुनाती हूँ आपको। एक कहानी जो कि जुड़ी हुई है हमारी महालक्ष्मी और राजा बलि के लिए। शायद बहुत सारे लोगों ने वामन अवतार सुना ही होगा विष्णु जी का। इवन मैंने आपको पहले एक वीडियो में बोला भी था, अगर आप विष्णु जी के अवतारों की कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में विष्णु जी के अवतार की कहानी लिखकर जरूर लिखें। तो जब वामन अवतार उन्होंने लिया था तब ये किस तरह से लिया था। राजा बलि विष्णु जी का बहुत परम भक्त था, तो उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। अब विष्णु जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भक्त की जो ये राजा है राजा बलि की परीक्षा लेता हूँ। तो उन्होंने वामन अवतार धारण किया और देखा कि ये कितना ज्यादा मतलब दान कर सकते हैं। उन्होंने 3 पग में सब कुछ उनसे मांग लिया। पहले पग में पूरी धरती मांग ली और दूसरे पग में आसमान मांग लिया। अब राजा बलि समझ चुके थे कि ये कोई मामूली ब्राह्मण तो है नहीं, तो उन्होंने अपना जो तीसरा उनका पग था ना वो अपने सर पे रख दिया। अब राजा बलि जब दे चुके थे तब वो कहते हैं विष्णु जी को कि मेरा आपके पास सब कुछ चला गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो मेरी एक आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ आकर पाताल लोक में चलिए। अब विष्णु जी तो ऑब्वियसली ये बात मना नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा ये तो मेरा मतलब भक्त है और इसने सब कुछ तो दान कर दिया, तो कोई बात नहीं, इसकी जो छोटी सी रिक्वेस्ट है उसको पूरा कर लेता हूँ। अब वो पाताल लोक जाके रहने लगे। अब बड़े दिन हो गए, वो तो ऊपर मतलब वो आए नहीं लक्ष्मी जी के पास, तो लक्ष्मी जी बड़ी चिंतित हो। अब नारद मुनि ने उन्हें ये सुझाव दिया, क्यों ना अब सावन की पूर्णिमा आ रही है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ, अपने भाई की कलाई पर उनको भाई बनाओ और कलाई पर राखी बांधो और बदले में आप विष्णु जी को मांग लो। अब लक्ष्मी जी इस तरह से करके एक गरीब लेडी का भेष बनाकर पहुंच गई राजा बलि के पास। उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार बनाया, हाथ में रक्षा सूत्र मांगा और फिर कहने लगी कि मुझे अब वापस में कुछ चाहिए। तो राजा बलि ने बोला कि हाँ ठीक है, मांगो, क्या मांगती हो। तब जो हमारी लक्ष्मी माता थी वो अपने असली रूप में आई और उन्होंने बोला कि मेरा पति विष्णु जी मुझे वापस दे दो। अब इस बात को वो टाल नहीं सके क्योंकि कुछ ना कुछ रक्षाबंधन का उपहार तो देना ही था। तब जाकर विष्णु जी फिर लक्ष्मी जी के साथ आ पाए। तो इसी वजह से ये त्योहार तब से बना बना आता चला है। इसके पीछे बहुत सारी और भी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं।
फिलहाल के लिए आज मैंने आपको ये 2 कहानी सुनाई है। तो आई होप आप सब ये त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। भाई और बहन का प्यार हमेशा ऐसा ही बने रहे। तो फिर हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।